Hello everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So we have already completed our exercise 5.1 and we have also discussed the intersecting lines. अब हम पेयर ऑफ लाइंस की तरफ चल रहे हैं. पहले हम एंगल्स की तरफ थे, अब हम लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हमने कल इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में डिस्कस कर लिया था. अब हम चलते हैं ट्रांसवर्सल की तरफ. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसवर्सल. तो करते हैं हम स्टार्ट. सो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे दो रोड्स बनाई हैं. मुझे नहीं पता कि लग रही हैं कि नहीं, बट मैंने ट्राई की है. सो प्लीज़ आप इसे मान लीजिए कि ये दो रोड्स ही हैं. तो हमारे पास ये दो रोड्स हैं और बीच में एक रोड और है. ठीक है, इस तरह से ये दो रोड्स को क्रॉस करके जा रही है. ठीक है, आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा ऐसे प्लस पॉइंट आप बोलते भी होंगे चलते हुए कि जब आप किसी को रास्ता बताते होंगे कि आगे जाओगे ना तो टी पॉइंट आएगा, प्लस पॉइंट आएगा, ऐसे ऐसे करके बात करते हैं. तो ये इसलिए क्योंकि ये देखिए यहाँ पे प्लस पॉइंट बन रहा है, राइट. तो ये जो पॉइंट्स हैं या फिर ये जो लाइंस, यहाँ पे जो रोड्स हमारी एक दूसरे से ऐसे मीट कर रही हैं, ठीक है, हमारे पास ऐसे क्रॉसिंग हो रही है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस. कैसे? ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन वाली रोड है, ठीक है, इसको मैं एक लाइन बोल रही हूँ. ठीक है, ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को. ठीक है, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर. ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पर मीट कर रही हैं. तो उसी को हम क्या कहते देते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस. ठीक है, दे आर नोन एज ट्रांसवर्सल. So here a line that intersects two or more lines at distinct points is called transversal. So for example हमने टू या टू से ज़्यादा लाइंस ले ली, 1 2 3. लेट से मैंने L M N लाइन ली. ठीक है, और एक लाइन है T. ठीक है, एक लाइन है T. ये इन तीनों को ऐसे ये इन तीनों से इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पर. ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये, तो तीनों डिफरेंट पॉइंट्स पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. तो मैं इसकी लाइन को क्या कह दूंगी, ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने हो गए, 3. ठीक है, 1 2 3, 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए. इसमें कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स थे, 1 और 2. तो जितनी नंबर ऑफ लाइन्स उतने नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये भी ध्यान रखना. ठीक है, अब मैं आपसे पूछूँ कि लाइक मेरे पास एक लाइन इस तरीके की है, ये लाइन ले लेते हैं हम L, और एक मैं लाइन ले रही हूँ M. ठीक है, मैंने L और M लाइन ली और ये मैंने इस तरीके से एक P लाइन ली. ठीक है, तो अब ये जो लाइन है, ये P लाइन, ये क्या ट्रांसवर्सल होगी? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दो लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर मीट कर रही है. ठीक है, इट हैज़ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इट हैज़. सो P ए ट्रांसवर्सल है. ठीक है, P ट्रांसवर्सल हो जाएगी. बट अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक लाइन P है, ओके, ये एक लाइन P है. ठीक है, ये एक लाइन हमारे पास क्या हो गई, L, और ये हमारे पास क्या लाइन हो गई, M. ठीक है, अब क्या ये ट्रांसवर्सल होंगी? सो आंसर इज नो, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर मीट कर रही है. हम ऐसी लाइंस को जो सिंगल पॉइंट पर मीट करते हैं उन लाइंस को हम क्या कह देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस. उनको हम ट्रांसवर्सल लाइंस नहीं कहते. दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सो दे आर नॉट ट्रांसवर्सल. ठीक है, नॉट ट्रांसवर्सल. ठीक है, बट जैसे कि ये अलग पॉइंट्स पर मीट कर रही थी, सो दे आर ट्रांसवर्सल. ठीक है, आई होप आपको ट्रांसवर्सल समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ वी विल ट्राई दीज, जो कि पेज नंबर 105 पर हैं. सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं. सो इट सेज सपोज 2 लाइन्स आर गिवन. सो हमें 2 लाइन्स गिवन है. हाउ मेनी ट्रांसवर्सल कैन यू ड्रॉ फॉर दीज लाइन्स? तो कितने ट्रांसवर्सल आप बना सकते हो? सो आंसर विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए ये 2 लाइन्स हैं. ठीक है, हमने 2 लाइन्स बनाई. ठीक है, ये L हो गई, ये M हो गई. तो मैं कि जितनी मर्जी ट्रांसवर्सल बना सकती हूँ. ठीक है, ऐसे बना लो, ये बन गई. ठीक है, ऐसे बन गई, तो बहुत सारी बन जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर मीट करते हुए. सो आंसर विल बी इनफाइनाइट मैनी. ठीक है, मैनी बन जाएंगी.
दूसरा है इफ़ अ लाइन इज ट्रांसवर्सल टू 3 लाइन्स हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर देयर। ये मैंने अभी आपको जब आपको समझाया था, मैंने तब भी बताया था कि अगर 3 लाइन्स हैं तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने आ जाएंगे ट्रांसवर्सल के, वी विल हैव 3 पॉइंट्स। ठीक है, 1 2 3 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई टू आइडेंटिफाई अ फ्यू ट्रांसवर्सल्स इन योर सराउंडिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसवर्सल आपको मिल जाएंगे। कैसे? जैसे कि आपके कबर्ड हो गई आपकी, कबर्ड में अंदर आपके शेल्फ्स बने होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से शेल्फ्स होते हैं ना, जिसमें आप सामान रखते हैं। तो ये एक तरह से ट्रांसवर्सली तो बन रही है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं, ये उसको कट कर रही है ये लाइन, और कितने सारे पॉइंट्स बना रही है अलग अलग। ठीक है, ये हो गए ट्रांसवर्सल। ठीक है, विंडो में भी यही होता है, विंडो हो गया, डोर हो गया। ठीक है, इस तरीके से डोर में भी तो पैटर्न्स बने होते हैं। ठीक है, डोर हो गया। उसके अलावा आपके फ्लोर हो गया, फ्लोर में भी यही चीज़ होती है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बन जाता है। उसके अलावा मैंने अभी आपको वो भी दिखाई थी, क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग, वो भी था। सो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। और भी आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जो भी आपने आसपास अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्वेशन की हो, तो आप उसमें से मुझे और भी एग्जांपल्स बता सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन भी तो कुछ एंगल्स बनाएगी, जैसे हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाती थी, वैसे ट्रांसवर्सल भी तो बनाएगी एंगल्स। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या क्या एंगल्स वो बनाती है। सो मैंने 2 लाइंस बना दी, एल और एम। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन में बनाऊंगी जो इन दोनों को कट करती हुई जाएगी। तो इसने कितने पॉइंट्स पर कट किए? 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितनी लाइन थी? 2, तो इसलिए पॉइंट भी ऑफ इंटरसेक्शन में हमें कितने मिले? 2। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये बन रहा है एक, ये। ठीक है, ये मैं इसको 1 2 3 4 नाम देती हूँ। ठीक है, ऐसी 5 6 7 8। ठीक है, ये एंगल्स बन गए। अब हम इनको समझते हैं और इनके नाम पता लगाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, नाम से ही पता चल रहा है, इंटीरियर एंगल्स मीन्स अंदर। ठीक है, इनसाइड। सो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? सो इंटीरियर एंगल्स हो गए हमारे की, जैसे कि हमारे 3 4 5 6। ठीक है, सबके अंदर क्या है ना, ये तो बाहर वाले हो गए, ये अंदर वाले एंगल्स हैं। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। एक होते हैं हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स। अब आप एक्सटीरियर एंगल समझ पा रहे होंगे कि क्या होंगे। एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे जो बाहर वाले होंगे, 1 2 7 एंड एंगल 8। राइट, ओके। थर्ड इज पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये कौन से होंगे? पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है बेटा? जैसे कि हमारे पास एंगल 1 और एंगल 5 हो गया। ठीक है, ये एंगल्स जो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, जैसे कि ये 1 और 5। ठीक है, ऐसे 2 और 6। ठीक है, एक उसके बाद एक छोड़ के एक, इस तरीके से। ठीक है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। सो एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 6, ऐसी एंगल 3 एंड एंगल 7, और एक होता है एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास बनेंगे। ठीक है, 1 5 2 6 3 7 4 8। ठीक है, इस तरीके से लाइंस के नीचे नीचे बन रहे हैं, ये लाइंस के ऊपर ऊपर, इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। देन फोर्थ वी हैव पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स, इंटीरियर मतलब आप समझ गए हैं कि जो अंदर अंदर वाले होंगे। ऑल्टरनेट मीन्स जो ऑल्टरनेट होते हैं, जैसे कि 3 6। ठीक है, ये ऐसे है ना, एक तरह से ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं जो जेड के अंदर आते हैं। ठीक है, जेड के ये है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये एक तरह से हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। सो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, ऐसी 4 एंड 5।
एंगल 4 एंड 5। अब मैं आपसे पूछूं कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो आप मुझे क्या बताएंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे? बाहर के 1 एंड 8, एंगल 1 एंड 8 एंड 2 एंड 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। ठीक है, ऑल्टरनेट हो गए और बाहर के भी हो गए। 6th टाइप इज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर जो हमारे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि 3, 5। ठीक है, एंगल 3 एंड 5 इसमें हमें पेयर बताने हैं, याद रखना, एंगल 4 एंड एंगल 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स डिस्कस कर लिए हैं जो ट्रांसवर्सल बनाता है। ठीक है, ओके, नोट, एक नोट है छोटा सा हमारे पास। ठीक है, वो नोट भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो हमारे इंक्लूड करते हैं डिफरेंट वर्टिसेस। ठीक है, डिफरेंट वर्टिसेस मीन्स कि लाइक, सो डिफरेंट वर्टिसेस कैसे? जैसे कि हमारे पास इस तरीके से डिफरेंट वर्टिसेस है। ठीक है, एंगल 1 हो गया और एंगल फॉर एग्जांपल 2 हमने ले लिया, तो इन दोनों की वर्टिसेस डिफरेंट है। दूसरी चीज़ है सेम साइड आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि डिफरेंट होते हैं, ऑल्टरनेट डिफरेंट साइड पर होते हैं। ट्रांसवर्सल के और कॉरस्पॉन्डिंग हमारे सेम साइड पर होते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की भी याद रख लेते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। सो उसमें क्या है? हैव डिफरेंट वर्टिसेस, उसमें भी डिफरेंट वर्टिसेस होती हैं हमारे पास। ठीक है, और वो अपोजिट साइड पर बनता है, यही मेन डिफरेंस है कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल्स में। ठीक है, ये बनती है हमारी अपोजिट साइड्स पर, और हमेशा 2 लाइंस के बीच में वो लाई करेगा। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको डिस्कस करवाने थे। कल हम इसको आगे देखेंगे, कुछ ट्राई दीज हैं वो ट्राई करेंगे। सो जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।